वो हमारे बिछाए हुए जाल को सरंजाम दे। अरे तुझे क्या जरा भी अकल नहीं है? हाँ, बच्चे को उसे क्यों दे दिया? सास अपनी बहू को कंगन पहनाती है। अच्छा, तो फिर देर किस बात की? पहनाइए। क्या अंग्रेजों ने मास्टर जी को गोली मार दी? बचपन से गुल्लक में पैसा जमाने की आदत है मेरी। अगर उसे तोड़े तो 1-1.5 हजार मिल ही जाएगा। हे भगवान, भूतनाथ जबा से बहुत प्यार करता है। मैंने कितनी बार कहा उसे कि उसे बोल क्यों नहीं देता। अरे क्या सोचने लग गए भूतनाथ बाबू? जी कुछ नहीं शर्मा जी। बड़ी माँ, बड़ी माँ। अरे अरे अरे, कहाँ चली आ रही है तू? दूर हट। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ बड़ी माँ। बोल। देखिए, मैं आपकी यहाँ सेवा करती हूँ, आपकी बहू की भी सेवा करती हूँ। तो बदले में मुझे क्या मिलता है बड़ी माँ? क्यों, तुझे तनख्वाह नहीं मिलती क्या? तनख्वाह कौन देते हैं, आप या आपकी बहू? विधु सरकार नहीं देते? विधु सरकार ने 6 महीने तक किसी की तनख्वाह नहीं दी बड़ी माँ। वो तो मैंने आपका धौंस दिखा कर ले ली, फिर भी 2 महीने का नहीं दे रहे बड़ी माँ। कहते हैं पैसा नहीं है तो कहाँ से देंगे। देखिए बड़ी माँ, मैं यहाँ और काम नहीं करूंगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी तो मैं चली जाऊंगी। मेरे अकेले का पेट का सवाल नहीं है यहाँ। मेरे घर में माँ बाप है, छोटा भाई है, सबका पेट का सवाल है बड़ी माँ। मैं यहाँ काम नहीं करूंगी। तू कहीं नहीं जाएगी विमला। तेरी जो तनख्वाह है वो मैं तुझे दूंगी। नाटू बाबू, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए इसे। क्या कर रहे हैं मतलब? हम अपने और गौरी की बीच की दूरी को कम कर रहे हैं, और हम अपने और गौरी के बीच में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस तरह तुम्हारे और छोटे बाबू के बीच में कोई दखलंदाजी नहीं करता था, उसी तरह आज के बाद हम दोनों के बीच में भी कोई दखलंदाजी नहीं करेगा। तुम भी नहीं। आज हम गौरी को यहां से उठाकर अपनी खास जगह पर बिठाएंगे। चल। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। कौन रोकेगा मुझे? हा? तुम? गौरी मेरे जीने का सहारा है, आप ऐसा कैसे कर सकते? चुन्नी भाई बहुत भोली हो तुम। अरे जिसे तुम अपने जीने का सहारा बोल रही हो, जरा उससे पूछो इससे कि क्या ये तुम्हारा सहारा बनना चाहती है? पूछो। हाँ जरूर, बता दे गौरी, बता दे इन्हें कि तू इनके साथ नहीं जाना चाहती। अगर इन्हें तुझसे मिलना है तो यहीं आना पड़ेगा। बोल। अरे चुप क्यों है? बोल कुछ। कम्बा, मैंने तेरे सजने संवरने पे और तेरे नाचने गाने पे इतना पैसा जो खर्चा है उसका क्या? ये सही है चुन्नी बाई कि आपने मुझ पर बहुत खर्च किया है, लेकिन इसलिए ताकि बुढ़ापे में मैं आपका सहारा बन सकूं। सही ये भी है कि आपने मुझे तवायफ बनाया, लेकिन चुन्नी बाई ये सही नहीं कि आप एक तवायफ होकर एक दूसरी तवायफ से वफा की उम्मीद रखो। मेरा भविष्य यहाँ रहने में नहीं, बल्कि नाटू दत्त बाबू के साथ जाने में है। चुन्नी भाई, वफा की उम्मीद उसके साथ की जाती है जो खुद वफादार हो, लेकिन तुम तो किसी की भी वफादार ना बन सकी, ना हमारी और ना ही छोटे बाबू की। फिर भी गौरी को हम तक पहुंचाने का बहुत बहुत शुक्रिया। ये रहा उसका मुआवजा, और अगर आइंदा तुमने गौरी की तरफ नजर उठाकर भी देखा तो तुम्हारी आंखें निकाल लूंगा। मैंने अब तय किया है कि मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, अब मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। हाँ, मुस्कुराओ, मुस्कुराओ ना। इसलिए
क्या है ये? आज़ादी तुम्हारे लिए। मैं समझी नहीं, क्या मतलब? देखो, मैंने हमेशा तुम्हें परेशान किया है ना, बहुत दुख पहुंचा है, वो सब करवाया जो तुम नहीं करना चाहती थी ना। आज के बाद ये सब बंद। क्या है ये? तलाक के कागजात। तलाक? मतलब कि हम अलग होने वाले हैं, अलग। मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है। तुमने मुझे जब जब जो कहा मैंने वो सब काम किया, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। ये मुझसे मत करवाओ तुम। देखो, मैंने दस्तखत कर दिया, अब तुम कर लो। मत करो, तुम्हें जो करना है वो करो। मैं आज के बाद हमेशा हमेशा के लिए विदेश चले जाऊंगा। नहीं, तुम विदेश नहीं जा सकते। तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं यहाँ क्या करूँगी तुम्हारे बिना? रोना मत, बस रोना मत। हाँ ठीक, मैं यही रोना मत। तुम ही तो मेरा सहारा हो। तुम्हारे बिना तुम्हारी जैसी औरतों को सहारा ढूंढना मुश्किल नहीं पड़ता। हाँ, कोशिश करो। अब सुनो मेरी बात। हाथ नीचे। अगर तुमने मेरा पीछा, हाथ नीचे करो। अगर तुमने मेरा पीछा किया, हाथ नीचे, या मुझे रोकने की कोशिश की, तो मैं अपनी जान दूंगा। तुम ऐसा नहीं चाहती ना? मैं जान दे दूंगा अपनी। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। तुम मुझे छोड़ के मत जाओ। कहिए नाडूदत्त बाबू, अचानक कैसे याद कर लिया? हाबुलदत्त जी, हमने आपको ये कहने के लिए बुलाया है कि नन्नी लाल ने विदेश जाने से पहले हमारे साथ धोखा किया है। वो बैंक के सारे पैसे लेकर भाग गया। आपके साथ? ये तो अच्छा हुआ कि मैं उससे पहले ही अलग हो गया था। क्या? लेकिन हाबुलदत्त जी, उस बैंक में तो हमारे साथ आप भी पार्टनर थे। था, लेकिन बाद में मैंने अपने आप को अलग कर लिया। मैंने अपने दस्तखत भी नहीं किए। अच्छा, कमाल है। लेकिन नन्नी लाल ने ये बात मुझसे छुपाई क्यों, बताई क्यों नहीं मुझे? बता देने से उसका नुकसान जो था, हो सकता था आप भी वही फैसला ले लेते जो मैंने लिया था। यही नहीं, एक और कांड बताता हूं उसका आपको। मेरी एक जमीन थी, झगड़े में फंसी हुई थी। उस धोखेबाज की बातों में आकर अपने वकील से मिलकर मैंने वो जमीन उसके नाम कर दी। उस महाशय ने उस जमीन को बेचकर उसके पैसे भी लेकर चला गया। नाटूदत्त बाबू, शुक्र मनाइए कि वो चला गया, वरना आपको भी बेच करके खा जाता। मैंने जिंदगी में बहुत चालाक आदमी देखे हैं, लेकिन ऐसा आदमी नहीं देखा। लोग पैसे से पैसा कमाते हैं, लेकिन ये बातों से पैसा कमाता है। चालाक नहीं है वो हाबुलदत्त जी, बेवकूफ है, बहुत बड़ा बेवकूफ। जो काम नन्नी लाल ने मेरे लिए किया है, उसके बदले में अगर वो मुझसे जितनी दौलत उसने कमाई है उससे दुगनी दौलत भी मांगता ना, तो भी मैं उसे दे देता। बेवकूफ कहीं का। खैर, मैंने आपको इसलिए बुलाया था कि सोचा आपको आगाह कर दूं कि ये नन्नी लाल क्या क्या हथकंडे कर रहा है। आइए जाम पिए। नन्नी लाल ने इनका ऐसा कौन सा काम कर दिया कि ये दोगुनी रकम देने को तैयार हो गया? क्या सोच रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं। ये लीजिए। बेटी, आज से अमानत मैं आपको सौंप रहा हूं।
हमारे बाद ये सब कुछ आप ही का ही होगा। बस इतना ही ख्याल रखना कि उसको कभी कोई कष्ट तकलीफ ना पहुंचे। ये सब कहकर आप मुझे शर्मिंदा कर। मेरा तो कोई नहीं। आप लोगों से जो प्यार मिला है, बस मैं इस प्यार को कभी ठुकरा नहीं सकता। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना ही चाहूंगा कि आप दोनों हमेशा खुश रहें। पिताजी, आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिए, हम दोनों बहुत खुश रहेंगे। आप निश्चिंत होकर घर जाइए। चारू, सूर्य कहाँ है? छोटी बहू रानी पहले संभालिए अपने आप को। छोड़ मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हट। सूर्य कहाँ है? सूर्य तो अपनी दादी के पास सो रहा है। सो रहा है? चिंता, तू जा उसे उठा ला। मेरा उसे देखने का बहुत मन कर रहा है। हाँ जा। लेकिन छोटी चाची, आप हर इस हालत में। छोटी बहू रानी, आप अपने कमरे में चलिए, मैं उसे वहां पे ला दूंगी। जानती हूँ, इसका मतलब तुम दोनों नहीं लाओगी उसे, मैं खुद लेकर आती हूँ। छोटी चाची, आप इधर बैठे हैं, मैं सूर्या को लेकर आती हूँ। हाँ, आप बैठिए। ठीक कहती है तू, जा ले आ। चिंता, ऐसा तो नहीं कि चारू सूर्य को मेरे हाथों में नहीं देना चाहती? नहीं छोटी बहू रानी, वो सो रहा होगा ना, शायद इसीलिए। हाँ, कितना सुंदर है ना मेरा सूर्य। जी हाँ छोटी बहू रानी, बहुत सुंदर है। चिंता, अगर मेरा भी बच्चा होता तो इतना ही सुंदर होता ना? हाँ छोटी बहू रानी, इससे भी सुंदर होता। तो फिर वो मेरा क्यों नहीं है? हाँ, क्यों? मैं भी एक औरत हूँ, तो फिर भगवान ने मेरी गोद क्यों सूनी रखी है? कितनी बदनसीब हूं मैं। ऐसी किस्मत का क्या फायदा कि इतने बड़े महल की बहू हूं मैं, लेकिन पति और बच्चे का सुख नहीं। सुख नहीं। सोच ले, इसमें सिर्फ दो ही चीजें होती हैं। एक, जिसे तू बर्बाद करना चाहती है वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा, और दूसरा, अगर जादू उल्टा हो गया तो तू बर्बाद हो जाएगी, पागल हो जाएगी। मैं इस खतरे के लिए तैयार हूं, क्योंकि अगर बदला ना ले सकी तो वैसे भी पागल हो जाऊंगी। तो तैयार हो जा, आज मैं तुझे काले जादू का महामंत्र सिखाती हूँ। आ।
जय मां। चुन्नी नाटू बाबू ने मुझे अंदर तक नहीं बुलवाया, बाहर से ही भगा दिया। चुन्नी यहाँ तक कलवा दिया कि अगर मैं फिर से उधर गया तो मेरे हाथ पैर तोड़ देंगे। चुन्नी अब हम क्या करेंगे चुन्नी? हम तो बर्बाद हो गए चुन्नी, हम तो बर्बाद हो गए चुन्नी। सबने मुझे बर्बाद किया है, चाहे वो छोटे बाबू या नाटू बाबू। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। या तो उन्हें मार डालूंगी या खुद मर जाऊंगी। मैं उन्हें मार डालूंगी या तो उन्हें मार डालूंगी या खुद मर जाऊंगी। क्या हुआ चुन्नी? पागल तो नहीं हो गई चुन्नी? जा तो यहाँ से वृंदावन। चुन्नी देख मैं वृंदावन जा यहाँ से। भैया हाँ, हम सोच रहे हैं कि हम इस हवेली की नौकरी छोड़कर कहीं चले जाएंगे। सोचो सोचो, जाना तो है सबको एक दिन, तो तुम आज ही चले जाओ, है ना? आप एक बात सोचिए, तनख्वाह नहीं मिल रही, कुछ नहीं, हमारे बाल बच्चे क्या करेंगे? तनख्वाह नहीं मिल रही है? अभी तो 15 दिन पहले आपको विदु सरकार ने पैसा दिया और आप बोल रहे हैं पैसा नहीं मिल रहा है। दिया कि नहीं बोलो? वो तो 1 महीने का। हाँ तो 3 महीने होने को चले। हाँ तो जब आएगा तो मिल जाएगा ना। कब आएगा? कितने दिन से बोल रहे हैं कि हाँ आएगा आएगा, अभी तक तो नहीं आया। अभी हम तुमको लिखा के देते हैं कब आएगा कब मिलेगा, जैसे जैसे आ रहा वैसे वैसे मिल रहा है। और क्या? हाँ हम भी तो हैं, हम कुछ बोलते हैं क्या? इसको देखो, ये कैसे चुप बैठा हुआ है। अरे बोल रहा कुछ। हाँ फिर भैया क्या? जी भैया मैं कोर्ट से आया हूँ जी, मझले बाबू से मिलना जी। लोचन भैया मिला देंगे, ये आपको मिला देंगे। आइएगा वापस फिर लोचन भैया। हाँ बोलो। कोर्ट से आदमी आया, लगता है कुछ गड़बड़ है। हाँ तो अब बोलो, अब तो तुमको अपना ही रोना लगा हुआ है। अभी यहाँ कोर्ट अदालत का मामला चल रहा है, तो पैसा कहाँ से आएगा रे? आइए आइए। सरकार, कोर्ट से एक बाबू आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। नमस्कार। नमस्कार, आइए बैठिए। क्या बात है? मैं कोर्ट से एक नोटिस लेकर आया हूँ, आपकी हवेली गिरवी है। क्या हवेली गिरवी पड़ी है? नहीं, आप मजाक कर रहे हैं। ये नहीं हो सकता। हवेली गिरवी नहीं 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 नहीं, हवेली गिरवी नहीं हो सकती। हवेली गिरवी पड़ी रहे और हमें खबर तक ना हो। आप जरा इस कागज को पढ़ लीजिए। हवेली नन्ही लाल के पास गिरवी है। नन्ही लाल?